हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सडन अप्रोक्सीमेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सडन अप्रोक्सीमेशन में जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो बहुत स्लोली चेंज होता है और डिसकंटिन्यूअसली चेंज होता है। ये कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होता, लगातार चेंज नहीं होता, बल्कि डिसकंटिन्यूअस रुक रुक के चेंज होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एम डॉट का एक्सप्रेशन फाइंड किया था, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ये सोडिंजर नोटेशन पे है, इसको हम डिराक नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर ये एम है, यहाँ पे एम लिखेंगे, तो के है तो के लिखेंगे, और बाकी पार्ट को एज इट इज लिखा गया है। एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के केस में हमने इस डी एच अपॉन डी टी को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया था। हमने माना था कि हैमिल्टोनियन इस तरह से चेंज होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिस्टम पर यहाँ पर हम इसके इफेक्ट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हमको ए एम डॉट से ए एम निकालना है तो हमें इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, साथ में इस डी एच अपॉन डी टी को भी मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने इंटीग्रेशन लगाया 0 टू टी नॉट, और डी टी के रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा, और इंटीग्रेट बाय पार्ट कर दूंगा। और इंटीग्रेट बाय पार्ट का फॉर्मूला आप जानते ही हो। अगर आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन। तो ये हमारा बाय पार्ट इंटीग्रेट हम ऐसे करते हैं। तो इसको जब बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे। तो पहले हमारा जो फर्स्ट फंक्शन आएगा वो आएगा e टू द पावर माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस ई के माइनस ई एम टी, ये फर्स्ट फंक्शन आएगा। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे। इस सेकंड को जब इंटीग्रेट करोगे ब्रा एम डी एच अपॉन डी टी कैट के, इसमें लिमिट पुट करोगे आप 0 से टी नॉट। तो 0 से टी नॉट इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये पार्ट 0 बन जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो 0 बन जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। तो इसलिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखी गई है वो सेकंड पार्ट से लिखी गई है, यानी कि माइनस साइन के बाद जो इंटीग्रेशन होगा उसको लिखा गया, बिकॉज जो पहला वाला पार्ट है उसमें जो इंटीग्रेट करने का जब आप लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो आपको एज इट इज लिखा गया है। फिर इंटीग्रेशन में क्या है, जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपने। तो फर्स्ट फंक्शन आपका ये है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका e टू द पावर माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस ई के माइनस ई एम, साथ में टी है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर का सेम डिफरेंशिएट रहेगा, बट इस पार्ट से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का आयोटा बाई एच क्रॉस ई के माइनस ई एम, इस तरह से। तो यहाँ पर जो पार्ट था डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो यहाँ पे कर दिया गया, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया गया है। फिर होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन आपके पास ये है, ये पार्ट आपका सेकंड फंक्शन है। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इस डी बाई डी टी ऑपरेटर से ये इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो आपका बचेगा ब्रा एम, ये बचेगा एच कैट के अपॉन बाकी पार्ट ऐसे रहेगा। तो इसका मतलब आपने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके यहां लिखा हुआ है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके यहां लिखा हुआ है, का होल डीएक्स यानी का होल डीटी इंटीग्रेशन यहां पे और रहेगा। अब इसमें आप ई के माइनस ई एम से ई के माइनस ई एम कैंसिल कर सकते हैं और माइनस माइनस को प्लस कर सकते हैं। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा जिसमें आयोटा एच का बाहर कॉमन लिया गया और ई के माइनस ई एम से ई के माइनस ई एम काट दिया, ये वाला पार्ट एज इट इज लिखा गया है और ये वाला पार्ट एज इट इज लिखा गया है। हमारे पास ओमेगा एम के होता है ई एम माइनस ई के अपॉन एच क्रॉस। तो ई एम माइनस ई के अपॉन एच क्रॉस के बदले हम ओमेगा रख देंगे। तो यहाँ देखो ये ई के माइनस ई एम है, इसलिए नेगेटिव साइन को भी मैंने इंक्लूड कर दिया, इसकी जगह मैंने रख दिया ओमेगा एम के, और आपका आयोटा एज इट इज लिखा गया है। अब ये पार्ट बहुत स्लोली चेंज हो गया, एक्सपोनेंशियल पार्ट है, और जब हम सडन अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो सडन अप्रोक्सीमेशन केस में ये वाला पार्ट बहुत स्लोली चेंज होता है। तो स्लोली चेंज होने की वजह से इसके इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, यानी इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन केवल इस पार्ट का होगा, इस पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्लोली चेंज होने वाला है। ओमेगा बहुत स्लोली चेंज होता है, इसलिए ये भी बहुत स्लोली चेंज होगा। इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया तो आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। अब इसको इंटीग्रेट करना है। सिंस यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया गया है, जिसमें इस dt का इंटीग्रेशन को t कर दिया गया है और लिमिट 0 टू टी नॉट पुट कर दी गई, तो टी नॉट माइनस 0 आ जाएगा आपका। तो इसको हमने यहाँ पर टी नॉट लिखा हुआ है। सिमिलरली जब कोई एच टी है, इस एच टी को इंटीग्रेट किए बिना इसमें लिमिट पुट कर दी गई है, तो एच टी में जब लिमिट डायरेक्ट पुट कर देंगे 0 टू टी नॉट, तो पहले आएगा हैमिल्टोनियन एट टी नॉट माइनस फिर आएगा हैमिल्टोनियन एट टी इक्वल्स टू 0। तो इसलिए यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन टी है इसमें विदाउट इंटीग्रेशन की यहाँ वैल्यू पुट कर दी गई है, और यहाँ डी टी को इंटीग्रेट करके उसमें वैल्यू पुट कर दी गई है। ये आपका मिसटाइप हुआ, ये एच नॉट होगा, एच टी नॉट माइनस एच नॉट। अब इस एक्सप्रेशन में टी नॉट को अगर हम आगे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा उसमें यहाँ पर टी नॉट है और यहाँ पर टी नॉट आगे मल्टीप्लाई हो गया है। अब इस एक्सप्रेशन में जो आपका एच टी नॉट माइनस एच नॉट है, इसको हम न्यू हैमिल्टोनियन मान लेंगे। एच टी नॉट माइनस एच नॉट को
एक न्यू हैमिल्टनियन मान लेंगे एच डैश, और उसके बाद हमारा जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें सारे पार्ट को हमने एज इट इज लिखा हुआ है, और ये एच टी नॉट माइनस एच नॉट को हमने एच डैश लिख दिया है। अगर आपको सडन अप्रोक्सीमेशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसके मॉड का आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और मॉड का स्क्वायर करने के बाद आपको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सडन अप्रोक्सीमेशन की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।